आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील, स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर 2020 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ये आईडीज है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कल वाले सवाल का आंसर चाहिए तो जान लेते हैं हम लोग क्या है। काला घोड़ा नामक महोत्सव जो है प्रसिद्ध कला उत्सव है, वो भारत के किस शहर में हर साल मनाया जाता है? यह मनाया जाता है प्यारे बच्चों मुंबई के अंदर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग की हाल ही में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 पारित हो गया है। कहां पे पारित हुआ है? ये रिसेंटली द होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2020 हैज पास्ड इन। ये कहां पारित हुआ है? पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, फिर है दिल्ली हाई कोर्ट, फिर है राज्यसभा और फिर है लोकसभा। ये जो आपका पारित हुआ है ये राज्यसभा के अंदर पारित हुआ है हाल ही में। पिछले साल 2019 में ये लोकसभा में पारित हुआ था, अब इसे राज्यसभा में पारित कर दिया गया और अगर राष्ट्रपति इस पे साइन कर देते हैं तो इस बिल को मंजूरी मिल जाएगी और ये फाइनल जो है लागू ही हो जाएगा फिर आपका बिल। अच्छा, एक्चुअल में ये बिल है क्या? तो इस बिल का मतलब है, इस अधिनियम का या बिल का मतलब था कि हमारे इंडिया के अंदर जो आयुर्वेद एजुकेशन है, योगा एजुकेशन है, नेचुरोपैथिक एजुकेशन है और बाकी जो रिलेटेड टू मेडिसिन एजुकेशन है, उन सभी की पद्धति के अंदर जो है हल्का सा बदलाव किया जाए और भारत को जो है सक्षम बनाया जाए। ये भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका कहना है, जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। एक बात आप और याद रखिएगा कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? राज्यसभा सभापति कहिएगा। वेंकैया नायडू सभापति का नाम है, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरोमणि अकाली दल की नेता का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। इनका नाम क्या है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशंस ऑफ शिरोमणि अकाली दल लीडर विद इमीडिएट इफेक्ट। तो इनका नाम क्या है? पहला ऑप्शन संजय कुमार बादल है, हरसिमरत कौर बादल है, संजना सिंह हरिदर है या हरीना जेम्स डस्टर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो यकीनन आपको पता होगा, हरसिमरत कौर बादल। बी ऑप्शन ठीक है, आप इन्हें जानते भी होंगे। यह भारत की खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया। अब बात आती है कि इन्होंने इस्तीफा दिया क्यों है। तो देखिएगा, जून 2020 के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो किसानों के लिए 3 ऑर्डिनेंस लेके आती है। ठीक है, 3 अध्यादेश लेके आती है और उन 3 अध्यादेश के विरोध में जो है हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया और कहा ये तीनों के तीनों अध्यादेश जो है वो किसानों के विरोधी है, इनसे किसानों को घाटा होगा और 50 साल की मेहनत है सरकार की, या यूं कहिएगा किसानों की, या कृषि में जो मेहनत की है वो सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं ये 3 अधिनियम क्या क्या है, ये 3 आपके ऑर्डिनेंस क्या क्या है, इनके बारे में बताने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, मेन बात क्या है, हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, ना केवल आज से बल्कि बहुत सालों से। जब आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं तब से ही हम लोग कृषि प्रधान के रूप में आगे रहे थे। उस टाइम पे भी आपको फूड ग्रेनरी यानी कि बड़े बड़े अन्नागार मिले थे। ठीक है, उस जमाने में भी हम लोगों ने गेहूं चावल लगाना स्टार्ट कर दिया था। पंजाब और हरियाणा तो भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जहां पे बहुत अच्छे तरीके से खेती की जाती है और यहाँ की उत्पादक क्षमता भी काफी हद तक अच्छी है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, उपजाऊ मिट्टी है। दूसरा, पानी की भी इतनी ज्यादा कमी नहीं है। तो बेसिकली आपके 3 ऑर्डिनेंस है, जिसमें से पहले वाला क्या है आपका, थोड़े से नाम बड़े हैं पर फिर भी आपको एक बार रफली आइडिया इनका ले लेना है। पहला आपका है फार्मर्स प्रोड्यूसेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, इस ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है? तो देखिएगा, हमारे जो भारत के क्या कहते हैं कृषि उपज के सचिव हैं, जिनका नाम है संजय अग्रवाल, उन्होंने बताया कि बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमें कोई भी आपका उपज होती है तो हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं किसको? आड़तियों को बेचते हैं। तो जो आड़तीय होते हैं बीच में, उन आड़तीय क्या करते हैं, वो बिचौलिए जो होते हैं ना, वो हमसे कुछ पैसे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि हम लोगों ने कुछ, ये फार्मर्स है, ठीक है, और ये आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, इनके बीच में एक आड़तिया होता है, बिचौलिया होता है। ठीक है, ये इन दोनों से ही कमीशन लेता है। ठीक है, तो इस ऑर्डिनेंस के तहत ये है कि कोई भी किसान अपनी फसल जो है भारत के किसी भी कोने में, किसी भी मंडी में, कहीं पे भी बेच सकता है। तो इससे ये तो एक गवर्नमेंट का पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, गवर्नमेंट ने बता दिया ये वाला। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे जो है किसानों का कहना है कि इससे ये होगा कि मंडी का शुल्क जो है वो तो लगने ही वाला है, और दूसरी बात है ये आड़ती हैं ये भी तो भड़क गए हैं भाई, हमारा हमको आप जॉबलेस कर रहे हो, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को ही बेनिफिट मिलेगा, हमें तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा बेसिकली है असेंशियल एक्ट है 1955। देखिए क्या होता है, हम लोग ना कुछ अनाज वगैरह स्टोर करते हैं, ठीक है, और स्टोर करके रख लेते हैं, जैसे कि गरीबों वगैरह में बांटा जाता है, फिर उन्हें सब्सिडी पे दिया जाता है। और ये 1955 का एक्ट है एक्चुअल में, ठीक है। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ही कहते हैं कि अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज, ये अनिवार्य चीजें जो होती है इनको जो है स्टोर रखा जाता है। लेकिन अब जो है आने वाले टाइम में इस एसेंशियल एक्ट के तहत जो है, क्योंकि ये चीजें मूविंग में रहे तो ज्यादा ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल टाइम होगा तो ही इन्हें स्टोर किया जाएगा, अदरवाइज इन्हें स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है। और एक्चुअल में इन्हें स्टोर करना इसलिए स्टार्ट किया गया था, तब कालाबाजारी को कम करने के लिए, कालाबाजारी को रोकने के लिए किया गया था स्टार्ट, लेकिन अभी जो है इसे आपका स्टोर करना बंद कर दिया जाएगा इस नए ऑर्डिनेंस के तहत। तीसरा एक्चुअल में क्या है आपका, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस। बेसिकली क्या कहता है इस ऑर्डिनेंस के तहत है कि गवर्नमेंट की जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो डायरेक्ट खरीदेगी किसानों से, जितना भी उनकी उपज होगी उनको 3 दिनों के अंदर अंदर जो है उनको भुगतान करना होगा। अगर वो भुगतान नहीं करेंगे तो उनपे ह्यूज पेनल्टी लगेगी, तकरीबन 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। लेकिन ये भी किसान जो है इस पे तर्क दे रही है कि ये सारा मल्टीनेशनल कंपनियों को ही बेनिफिट होगा, हमें तो कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है, और कंपनियों को ही खेती करने का मौका मिलेगा, किसान तो मजदूर बन के ही रह जाएंगे। इसमें एमएसपी जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी खत्म कर दिया जाएगा। अब हालांकि गवर्नमेंट ने कहीं एमएसपी का जिक्र नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सामने दिख रही है, किसानों का यही कहना है आपका। तो इतनी बात आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। बाकी मैं इसको डिटेल से एक डिस्कशन करूंगा, तब आपको और ज्यादा डिटेल से इसमें बताने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नवनिर्मित या नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य जिनका नाम क्या है, अशोक गस्ती, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है, वो कौन सी पार्टी के नेता रहे थे, तो ये बीजेपी पार्टी के नेता रहे थे और अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से ये इस दुनिया में नहीं रहे भाई। 55 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। अभी इसी साल में ही 22 जुलाई को ये राज्यसभा सदस्य के रूप में जो है नियुक्त हुए थे। कर्नाटक में भाजपा को संगठित किया था इन्होंने, और मजबूत बनाने का काम इन्हीं को ही दिया जाता है, यूं श्रेय दिया जाता है कहिएगा। और कर्नाटक भाजपा युवा मोर्चा के ये अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है इनके मृत्यु के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्वीडन के आर्म्ड डुप्लेंटिस ने किस खेल के आउटडोर इवेंट में यूक्रेन के सर्जेई बुबाका का 26 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आर्म्ड डुप्लेंटिस ने किस खेल के आउटडोर इवेंट में यूक्रेन के सर्जेई बुबाका का 26 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा? तो इस गेम का नाम है पोल वॉल्ट, ठीक है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने कभी पोल वॉल्ट को देखा होगा, पोल वॉल्ट को, ठीक है। ये गेम आपको दिखा देता हूं। इस टाइप से जो है आपका एक डंडी के सहारे जो है उछल के कुछ मीटर तक जो है जंप लगानी होती है, हाई जंप लगानी होती है, ठीक है। तो सर्जेई बुबाका आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये है आर्म्ड डुप्लेंटिस जिन्होंने जो है ये रिकॉर्ड तोड़ा है अभी हाल ही में, और 26 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सर्जेई बुबाका ने 1994 के अंदर जो है 6.14 मीटर ऊंची छलांग लगा के जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और इन्होंने जो है अभी हाल ही में रोम में हुई डायमंड लीग के अंदर जो है सेकंड अटेम्प्ट के अंदर जो है वो 6.15 मीटर यानी कि 20 फीट और 2 इंच की ऊंची छलांग लगाई और इनका रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। ये डुप्लेंटिस अभी केवल 20 साल के ही हैं, लेकिन ट्रैक एंड फील्ड में अभी ये बहुत से खिलाड़ियों को मात दे चुके हैं और बहुत बड़ा नाम भी है इनका, ठीक है। इन्होंने जो है ये रिकॉर्ड तोड़ा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट नाम भी है इनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे की क्वेश्चनों की और हम लोग जाते हैं। वैसे इन्होंने कहा भी है अभी आर्म्ड डुप्लेंटिस ने कि मुझे लग रहा है कि मैं अभी बादलों में हूं और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं, और हर कोई मुझसे जो है इस रिकॉर्ड को तोड़ने के बारे में पूछता रहता था, ठीक है। मेरे कंधों पे एक जिम्मेदारी टाइप से थी और आज मैं बहुत ही राहत महसूस कर
रहा हूं। ये इनका एक ट्वीट था जो कि काफी हद तक पॉजिटिव ट्वीट है कहिएगा आप लोग वर्तमान के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है भाई विद्युत मंत्री, ठीक है, विद्युत मंत्री श्री आर के सिंह ने आरा बिहार के लोगों को कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट समर्पित किए हैं? विद्युत मंत्री श्री आर के आरा ने बिहार के लोगों को जो है अभी हाल ही में 74 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो दिए हैं या समर्पित किए हैं। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। विद्युत मंत्री हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो मिनिस्टर हैं आर के सिंह, इन्होंने जो है 74 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट समर्पित किए हैं। इसमें से जो है क्या है एक्चुअल में कि सड़क निर्माण प्रोजेक्ट है, घाट निर्माण प्रोजेक्ट है, एलईडी सोलर लाइट है, ठीक है, ये लाइट के प्रोजेक्ट है, सामुदायिक केंद्र, चबूतर और कई जगहों पे जो है पुलिया वगैरह निर्माण करने के जो है ये टाइप के प्रोजेक्ट है। आपके याद रखिएगा 55 स्थानों पे सड़कें बनाई जाएगी, 12 जगहों पे घाट बनाए जाएंगे, 3 जगहों पे एलईडी या सोलर लाइट लगाई जाएंगी, 2 जगहों पे सामुदायिक केंद्र और चबूतरे बनाए जाएंगे और 2 जगहों पे पुलियों का निर्माण किया जाएगा। तो ऐसे टोटल 74 प्रोजेक्ट जो है बिहार को सौंपे हैं अभी हाल ही में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा पर्व पहल के अंतर्गत किसने भारतीय भाषाओं का संवर्धन विषय पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो भारतीय भाषाओं के संवर्धन विषय पर वेबिनार आयोजित किया है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ने। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान सेंट्रल इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ने ये जो है वेबिनार आयोजित किया है। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा पर्व के अंतर्गत नई शिक्षा नीति, ठीक है, नई शिक्षा नीति के केंद्रीय बिंदुओं को जो है अच्छे तरीके से समझाने के लिए, बताने के लिए, आप सभी को पता है नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, उसके बारे में ढंग से समझाने या बताने के लिए ये एक वेबिनार जो है वो आयोजित किया गया है आपका। और हमारे भारत के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? रमेश पोखरियाल है। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। इनमें से किसने विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर द्वितीय उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किए हैं? दूसरे जो आपके विश्वकर्मा पुरस्कार जो हैं वो अभी हाल ही में प्रदान किए हैं हमारे भारतीय शिक्षा मंत्री ने ही, रमेश पोखरियाल निशंक ने ये अवार्ड जो है दिए हैं। इस वर्ष के पुरस्कारों के लिए 900 से ज्यादा संस्थानों ने जो है रजिस्ट्रेशन करवाया था और इनको 14 सीरीज में चुना गया है, जिसमें से 34 संस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को समग्र श्रेणी में पहला स्थान मिला है। तो आपको एक याद रखना है कि विश्वकर्मा दिवस पर उत्कृष्ट संस्थान में जो है पहला स्थान किसे मिला है? तो ये पहला स्थान मिला है भाई, आप याद रख लीजिएगा किसको मिला है? पुणे को मिला है। ये बात आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, पुणे को। पुणे का कॉलेज का नाम क्या है? कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को पहला स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कि ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? ऑनलाइन लर्निंग कहिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहिएगा या मशीन लर्निंग है, इन सभी को बढ़ावा देने के लिए 818 करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया है सरकार ने, ठीक है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये बात आप याद रखिएगा। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग के लिए 267 करोड़ रुपए के पहले जो है आवंटित किए जा चुके हैं टीचर्स के लिए, और अब केंद्र सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए 818 करोड़ रुपए का और आवंटन कर दिया गया है। और इससे जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पे जो है नई शिक्षा नीति को प्रसार किया जाएगा। और दूसरी बात और है कि ऑनलाइन लर्निंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा आने वाले टाइम में। आगे बढ़ते हैं तो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने किस बॉलीवुड एक्टर को अपनी उर्बेन क्रूजर कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? टाटा किर्लोस्कर मोटर ने जो है अभी हाल ही में बॉलीवुड एक्टर को अपनी एसयूवी क्रूजर कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जिनका नाम है आयुष्मान खुराना। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और आप सभी को पता है ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया जाता है? ताकि जो है ब्रांड वैल्यू बढ़ सके, ठीक है, ये। और दूसरा है गाड़ियों वगैरह की बिक्री जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। आपको टाटा किर्लोस्कर मोटर के हेडक्वार्टर के बारे में पता होना चाहिए। बिदादी, बेंगलुरु, कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय 7000 प्लस लोग यहाँ पे काम करते हैं। इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं तो पाकिस्तान के बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले विश्व के कौन से बल्लेबाज बन गए हैं? तो विश्व के सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले ये
ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और इन्होंने 5000 सबसे तेज बनाए हैं तीसरे नंबर पे। लेकिन पहले नंबर पे कौन है? अभी पहले नंबर पे इसमें क्रिस गेल हैं, ठीक है, 132 मैचों में उन्होंने बनाए। नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज शॉन मार्स है, 144 मैचों में बनाए हैं, ठीक है, और इन्होंने जो है 151 मैचों के अंदर जो है ये मकाम हासिल किया है। ये बात आप याद रखिएगा। जिक्र पाकिस्तान का भी हुआ है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपए है और कैपिटल इस्लामाबाद है। प्रधानमंत्री का नाम इमरान खान है। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है, पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा था इंटरनेट पे? दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, द हिंदू या नवभारत टाइम्स? बताइए डिटेल से आप लोग इसके बारे में। मिलता हूं कल आप लोगों से सुबह 5 बजे। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।